हाँ जी दोस्तों, आज का चटपटा मुद्दा है परफॉर्मेंस ऑफ द, कि कंटेंट को कैसे परफॉर्म किया जाता है ना। बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, ठीक है, राइट। ध्यान देंगे, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, ठीक है। अगर मैं कंटेंट को पूरा कर दूं, यानी कि भैया देखो तुमने क्या किया है, फीस देनी है, और मेरा क्या वादा है, पढ़ाने का। तुमने फीस दे दी, मैंने पढ़ा दिया, तो तुम्हारी तरफ से काम पूरा, मेरी तरफ से काम पूरा, तो हमारा कंटेंट क्या हो गया, परफॉर्म हो गया, है कि नहीं बात, राइट। तो परफॉर्मेंस ऑफ कंटेंट कहता है कि कंटेंट कैसे परफॉर्म होगा, ठीक है ना। तो भैया सबसे पहली बात, कंटेंट को परफॉर्म करने के लिए कि अगर दोनों पार्टी क्या करे सर, अपना अपना काम पूरा कर दे, रेस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन, तो कंटेंट क्या माना जाएगा, पूरा। क्या माना जाएगा रे, पूरा माना जाएगा, ठीक है ना, राइट। अगली बात, तो उसे हम हैप्पी एंडिंग बोल देते हैं ना, क्या बोल देते हैं, हैप्पी। हैप्पी हैप्पी वर्ड तो मैंने लगा रखा है, तुम एग्जाम में मत लगाना, कम्स टू एन एंड कर देना है ना, राइट। कभी तुम हैप्पी एंडिंग लिख दो, है ना, बात समझ आई। लेकिन अच्छा एक बताओ, मैं पढ़ाने आया, है ना, तुमने कहा सर आज मौसम बड़ा बेईमान है, मैंने कहा फिर क्या करें, समोसे मंगा लें, है ना। मैंने कहा पढ़ाई का क्या होगा, कल कर लेंगे, तुम पूरे गाने के मूड में हो, ठीक है। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, बच्चे कह रहे हैं आज मौसम बड़ा बेईमान है, साथ में चाय भी बेईमान है, चलो भैया चाय भी मंगा लो। अब तुमने उस क्लास में चाय समोसों में निकाल दी, एक बंदा सर मैं लेके आऊंगा, मैं स्कूटी से आया हूं तो मैं ले आऊँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे दुकान बता दो, है ना। चाय समोसे पैक करने में घंटा निकल गया। आज मुझे ये वाला चैप्टर पढ़ाना था, मान लो चैप्टर नंबर 8, तो मुझे कल चैप्टर नंबर 8 पढ़ाना पड़ेगा नहीं पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तुमने फीस दिया पढ़ने की, बिल्कुल गलत जवाब, खेल खत्म, पैसा जब। मुझे चैप्टर 8 नहीं पढ़ाना, हाँ चैप्टर 9 जरूर पढ़ा सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये लिखी बात जज साहब ने यहां, नहीं तो मौसम तुम्हारा बेईमान है, तो मेरा बेईमान क्यों कर रहे हो मौसम, है कि नहीं बात, ठीक है। सर समोसे भी आप खिलाओगे, ठीक है, और पैसा खर्च करके कोचिंग भी आप आओगे, चाय भी आप पिलाओगे, और ये चैप्टर भी दोबारा फिर आप पढ़ाओगे, है कि नहीं बात। तो जज साहब ने कहा चाय समोसे ले लिए ना, मजा ले लिया, अब चैप्टर का मजा नहीं मिलेगा, तो जज साहब ने लिखी बात, ठीक है। अगर एक्चुअल परफॉर्म कर दिया तो खेल खत्म, ये लिखी बात। मैं पढ़ाने आया, ठीक है, राइट। तुमने एक्सेप्टेंस प्रॉमिस ही तुम हो गए पढ़ने के लिए, तुमने मना कर दिया सर आज मत पढ़ाओ, तो मेरी तरफ से क्या माना गया, कौन सी, कि मैंने अपनी ऑब्लिगेशन क्या करी, अटेम्प्ट करी। तुमने क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है ना, राइट। तो अब मुझे उस काम को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा 8, तो समझ गए ना क्यों, है कि नहीं बात। अब भाई तुम मुझसे पैसे भी खर्च करा लो, आने जाने का खर्चा ही मैं कर लूँ, अब जब मैं तुम्हें पढ़ाने आऊँ तो मान लो मुझे कोई और बैच नहीं पढ़ाना, तुम्हारे पढ़ाना है आज। मैं आया, मैं आता भी 30 किलोमीटर दूर से हूँ गाजियाबाद से, है ना, 1 घंटा मैं ड्राइव करके आऊँ, और यहाँ के तुम्हें चाय समोसे भी ना खिलाऊँ, तुम कहते हो सर आज पढ़ाओ मत, एसी चल रहा मजेदार टकाटक, हम सो जाएंगे अपनी चादर डाल के, है ना, राइट। तुम सब सो गए अपने अपने बिस्तर लगा के, ठीक है, सर आप भी सो जाओ। तो भैया मैं कह रहा हूं भाई पढ़ लो पढ़ लो, टेंडर का मतलब डिमांड, रिक्वेस्ट। मैंने कहा यार चाय समोसे वाले भाई पढ़ भी तो लो, तुमने कहा ना ना सर आज मत पढ़ाओ सर, तो मेरी तरफ से कंटेंट क्या हो गया, पूरा। अब चैप्टर 9 पढ़ना है तो आगे वो कर लेंगे, बात समझ में आ गई। तो याद रखना ये एमसीक्यू में आ जाता है, याद रहेगी बात, क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे तो मैं कराती हूं। अगली बात, कंटेंट कौन परफॉर्म कर सकता है, ध्यान रखेंगे बात। ये बताओ अगर कंटेंट मान लो पढ़ाने का है तो बताओ कंटेंट कौन परफॉर्म करेगा, मैं करूंगा नहीं करूंगा, है कि नहीं बात। अच्छा मुझे तुम्हें मान लो कोई किताब देनी है, तो किताब मैं दे दूं, मैंने कहा भैया मेरी जगह शालू मैडम दे देंगी, तो उसमें कोई बुराई है क्या, है ना, कोई किताब भी तो चाहिए भाई, मिल तो रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि नहीं बात, राइट। अच्छा मैंने कहा शालू मैम मेरी एजेंट है, मैंने कहा चलो पराग सर दे देंगे, पराग सर तो मेरे एजेंट नहीं है, मैंने कहा लेकिन किताब तुम्हें पराग सर दे देंगे फॉर एग्जांपल, तो उसमें कोई बुराई है क्या। तो जैसे हमने कहा भैया आम खाओ गुठलियां काहे गिन रहे हो, याद आया, इसे हमने पढ़ा था स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, बदले में जो तुम्हें मिल रहा है वो मैं दूं या कोई और दे, है ना, याद आई बात। बदले में तुम मुझे फीस दे रहे हो, अब इसने फीस दे दी या इसकी एक्स ने फीस दे दी, सर निकम्मा है पढ़ा लो पैसे मैं दे दूंगी, है ना, तो मुझे कोई दिक्कत है क्या, मतलब जरूरी थोड़ी है पापा से फीस मिले, उसकी एक्स फीस दे के जा रही है ना, सिद्धार्थ की, ठीक है, कोई बात नहीं घबराओ मत,
नाम नहीं बताऊंगा मैं उसका किसी को, ठीक है। अब क्या दिक्कत है, ये बात जो पहले पढ़ लिया वो घूम फिर के ही आ गया। कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, चाहे मैं खुद परफॉर्म करूं, चाहे मेरी एजेंट परफॉर्म कर दे, चाहे पराग सर परफॉर्म कर दे, क्या दिक्कत है। अच्छा बाबा बताओ, विराट कोहली खेल रहा है, मान लो मैच, बीमार हो गया है ना, तो विराट कोहली की बीवी है ना अनुष्का शर्मा कह रही अरे मेरा आदमी बीमार हो गया मैं खेलूंगी, तो वो खेलेगी कल को। अब तुम कह रहे हो कि भैया एजेंट या कोई भी परफॉर्म कर सकता है। अब अनुष्का शर्मा बीमार हो गई, विराट कोहली कह रहा अरे मेरी औरत बीमार हो गई रे देवा देवा, मैं करूंगा एक्टिंग इसकी जगह पे, तो विराट कोहली हीरोइन बन जाएगी नहीं बताना है क्या, क्यों अब क्यों नहीं हो सकता। बहुत सिंपल सा लॉजिक है ना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मान लो भैया किसी की शादी हो रही है, वो नहीं पहुंचा शादी में, ठीक है, उसका दोस्त कह रहा है ऐसा निकम्मा है, वो नहीं आया, मैं करूंगा दोस्त शादी। बताओ क्या फेरे कोई और ले लेगा उसकी जगह पे, प्रॉक्सी बिठा दोगे, बताओ अरे मैं नहीं आ रहा ये मेरी जगह ही ले लेगा, आदमी रख रखे हैं हमने, है कि नहीं बात। तो बोलो बताओ रीजन पता क्या है, इन सब का एक ही रीजन है, अगर पर्सनल स्किल है तो उसी बंदे को परफॉर्म करना है ना, पर्सनल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गए, घर वाले। पार्टनरशिप याद है, अगर पार्टनर मर जाता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसे देते हैं, ऐसे अगर किसी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से काम कराना तो मरने के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव काम करेंगे, लेकिन वो पर्सनल स्किल नहीं होनी चाहिए, बात समझ में, राइट। अगर शादी हो रही है, ठीक है, अब बेचारा सजनी गंजी की शादी हो रही है, सजनी गजनी बेचारा अल्लाह को प्यारा हो लिया, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उससे माँ बाप उसके पापा शादी करेंगे, मैं करूंगा अच्छा शादी, ठीक है। तो पापा की बीवी पहले उन्हें ना कूटेगी, हाँ तुम्हारी करवा दूं शादी पहले मैं, अरे लॉ में लिखा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं, उसका भाई कर लेगा शादी, दोस्त कर लेगा, दोस्त तो चलो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया, भाई बंधु को कर लेगा नहीं ना। तो जज साहब ने कहा मरने के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव काम करेंगे, तब काम करेंगे अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है ना। थर्ड पार्टी परफॉर्म कर सकती है अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है, बात समझ में आई। तो क्या राशि होता लगी, किसी भी बंदे का काम वो खुद कर सकता है, उसका एजेंट कर सकता है, मरने के बाद उसे घर वाले कर सकते हैं, और कोई तीसरा पर्सन कर सकता है, लेकिन वो तभी कर सकता है अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व ना हो। तो बताओ विराट कोहली क्रिकेट मैच खेल रहा है तो अनुष्का शर्मा क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि क्रिकेट इज अ पर्सनल स्किल, एक्टिंग इज अ पर्सनल स्किल। मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी जगह पे मेरा एजेंट पराग सर कोई और लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ाना क्या है, पर्सनल स्किल, पेंटिंग करना क्या है, पर्सनल स्किल, शादी करना भी क्या आता है, पर्सनल स्किल या पर्सनल मैटर ही आता है कि नहीं बात। लेकिन मुझे पैसा देना, किताब कॉपी पेंसिल रबड़ देनी है, तो मैंने कहा ठीक है भैया एक काम करता हूं, पैसा तुम दे देना, फीस तो तुम फीस दे दो, तुम खुद आके फीस दे दो, तुम्हारे पापा आके फीस दे दे, तुम्हारा दोस्त ऐसा आके फीस दे दे, है कि नहीं बात, राइट। या किसी बंदे को अगर पेमेंट देने उसके मरने के बाद उसके घर वाले उसका पैसा चुका दे बिजनेस का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पैसा देना सामान लेन देन पर्सनल स्किल नहीं है। बोलो समझ गए सर, मजा गया सर, याद रहेगी बात, राइट, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल पढ़ना चाहो पढ़ लेना, छोड़ना चाहो छोड़ देना, तुम्हें कौन सा समझ में आ चुका है ना। चाहो तो एक बार रीड कर लेना बस घर जाके, एग्जाम्पल सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, सेक्शन नहीं पूछेंगे, क्या पूछेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर केस स्टडी आ सकती है एमसीक्यू बेस पर। अब सर बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में के लिए एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये सारे के सारे रूल्स तुम्हें मैं एक एसआर कैसे बता देता हूँ, ये सारे रूल्स एक एसआर कैसे तुम्हें बता देता हूँ, है ना। जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी, ये नाच रही है भैया, है ना, कौन है ये, हाँ बसंते, ये कौन है, जय और वीरू, और ये ठाकुर साहब, तीनों को तुम जानते हो। अब ये बसंती बेचारी बहुत शरीफ, बसंती वहां चलाती है टांगा, धन्नो, है ना, याद है, ठीक है। अब ये तीनों मिलके पहुंचे कहां, ठाकुर साहब को कहा कि हम, ठाकुर साहब हमें लोन दे दो, ठाकुर साहब बेचारे बहुत शरीफ आदमी, उन्हें लगा यार, है ना, जय वीरू को तो वैसे मैं जेल से छुड़ा के लाया हूं, गब्बर को मारने में सहायता करेंगे, देखिए ना सबने पिक्चर, गब्बर को मारने में सहायता करेंगे तो 30,000 का लोन दे देता हूं। अब ये तीनों के तीनों ने लोन चुकाने का क्या किया, जॉइंट वादा किया, क्या किया सर,
जॉइंट वादा क्या होता है भाई? हाँ, जॉइंट वादे का मतलब होता है तीनों मिलके क्या करेंगे? तीनों मिलके वादा करें कि हम तीनों मिलके पैसा चुकाएंगे। बात समझ में? पहला सवाल ये बना कि एक दिन ठाकुर साहब को गुस्सा आ गया। ठाकुर साहब ने कहा गब्बर अब्बर को तो मार ना रहे हैं, नाटकबाजी कर रहे हैं, है ना। 30,000 रुपये लेके क्या किया इन्होंने? क्या किया? ये चला रही है धन्नो, ये चला रही है बन्नो, और ये चला रहा गन्नो। धन्नो बन्नो गन्नो टांगा खरीद लिया और क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। ठाकुर साहब ने कहा फिर तो जेल में ही सही थे दोनों के दोनों, ये दोनों तो जेल में ही सही थे। ठाकुर साहब का बहुत गुस्सा आया। ठाकुर साहब ने कहा भाई मैं पैसे इनके वापस मांगूंगा तभी, है ना, ये सुधरेंगे। अब ठाकुर साहब ये पूछ रहे तीनों को इकट्ठा करके पैसे मांगने हैं, किसी एक से ही मांग सकता हूं? गलत जवाब। फ्रॉम whom T can demand money। तो जज साहब ने क्या बोला? फ्रॉम T can demand money from any of the joint promisor। रीजन बीइंग क्योंकि जॉइंट प्रोमिसर की लाइबिलिटी जॉइंटली एंड सेवरली होती है, यानी मिलके भी होती है और अलग अलग भी होती है। ये बताओ, तीनों ने पैसा ले लिया, तीनों देश के 3 कोनों में जाके बस गए, तो मर गया ठाकुर साहब का पैसा, क्योंकि तीनों कभी इकट्ठे ही ना होंगे। ठाकुर साहब कहेंगे बसंती से पैसा निकाल, ठाकुर साहब कहेंगे उन दोनों को तो जोड़ लो पहले। तो पता लगा जय वीरू कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, गाना चल रहा वहां कश्मीर कन्याकुमारी। फिर ठाकुर साहब कहाँ जा रहे हैं? कश्मीर। तो कह रहे हैं भैया वो MP में है ना, और वो कन्याकुमारी में। तो ठाकुर साहब जिंदगी में तीनों इकट्ठा, तो मर गया ठाकुर साहब का पैसा। फिर तो बढ़िया जुगाड़ है, तुम सब मिलके मुझसे लोन ले लो और चारों दुनिया कोने फैल जाओ, तुम मर गया मेरा पैसा, बैंक का भी मर गया, है कि नहीं बात? तो जज साहब ने कहा ना किसी एक को लपेट लो, है ना, किसी एक को लपेट लो, उसको पेल दो। क्या तो तू ही जेल जाएगा, तेरे ऊपर ही केस होगा, तू ही पैसे भर, वरना उन तीनों को भी इकट्ठा कर, तो तुम घबराओगे। तो समझ में ना बात? लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, समझ के बात? इसलिए किसी से ही मांग सकते हैं ठाकुर साहब, तीनों इकट्ठे ना मिलने के ठाकुर साहब को कोई भी। ठीक है, राइट। अगला सवाल, ठाकुर साहब को बसंती मिल गई, ठाकुर साहब को गुस्सा आया, ठाकुर साहब ने बसंती को खूब सुनाया, है ना, और बसंती को इतना गुस्सा आया कि उनके बसंती के क्लाइंट के सामने जो टांगे हुए बैठे थे क्लाइंट, है ना, बसंती आधुनिक जमाने में कैब ड्राइवर है, ठीक है। तो बसंती के क्लाइंट के सामने ठाकुर साहब ने उसे बहुत सुनाया, बसंती गुस्सा, बसंती ने निकाले 30,000 रुपए गले में से, और ठाकुर साहब के गलत जवाब, बिल्कुल बहुत ही गलत बात। इससे पता लगता है तुम्हारे पहले के शिक्षक, तुम्हें घर से सही संस्कार नहीं मिले हैं, है कि नहीं बात? ठाकुर साहब इतने बड़े आदमी है कि नहीं है? अपने से बड़ों की इज्जत करोगे? हैं? बताओ हमें। तो मेरे जैसा, है ना, दिल का साफ सुथरा इंसान तुम्हें मिला है, जो तुम्हें दूसरों की बड़ों की इज्जत करना भी सिखा रहा है। बसंती मिली ठाकुर साहब को, ठाकुर साहब के पैसे निकाले गले में से, ठाकुर साहब के आते थे ही नहीं, ठाकुर साहब के आते ही नहीं भाई। हाँ, बिल्कुल प्यार से ठाकुर साहब के जेब में डाल दे। ठाकुर साहब आप बहुत बड़े हैं, मैं हूं 25-30 साल की बसंती, आप 50 साल के, डबल उम्र के हैं, बाल वाले आपके सफेद है, क्योंकि आप मेरे पिताजी की उम्र के हैं, मेरे दद्दू की उम्र के हैं, तो इतना आपने मुझे सुना दिया, है ना, तो मैं जहर का घूंट पी के इसलिए चुप रही हूं क्योंकि आप बड़े हैं। लेकिन ये लो पकड़ो 30,000 रुपये, आज के बाद मेरे टांगे के आगे तो खड़े मत हो जाना, मैं तो बैठाऊंगी ना आपको। ये कोई तरीका है कि दूसरों के सामने बेइज्जती कर रहे हो मेरी? और मैंने मिलकर क्या, मैंने लोन ले रखा सारा 30, बाकी को नहीं सुना सकते, मेरे को पकड़ के सुना दिया 10 बातें लोगों के सामने। लोग क्या सोचेंगे? बसंती उधार ले लेती है, और बताओ यार, मोहल्ले में रामगढ़ में कोई इज्जत है मेरी? गुडविल खराब कर रहे हो मेरी तुम, हैं? क्या इज्जत रहेगी टांगा स्टैंड में मेरी? अब ठाकुर साहब ने बसंती को पैसे दे, बसंती से पैसे ले लिए चुपचाप। टी डिमांड मनी, या कैसे कह दो, सुनना ध्यान से, बसंती पेड 30K टू टी। अब बसंती गुस्से में गई किसके पास? जयवीरू के पास। तो बसंती डिमांड 10K फ्रॉम जय एंड वीरू। क्या जय और वीरू को पे करने पड़ेंगे? बोलो यस सर, करने पड़ेंगे। अच्छा, बसंती अपनी जैसे सारा पैसा दिया ही, जय और वीरू मजे लेंगे, मतलब बेड डेट होगा बसंती का? नहीं, आप क्या बोलोगे आंसर? यस, जय एंड वीरू हैज टू पे
बात समझ में आ गई? दोनों को 10,000। सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं दिखा दूंगा कौन कौन सेक्शन में लिखी है बात। क्वेश्चन नंबर 3, ठाकुर साहब घर पे गए, ठाकुर साहब को नींद नहीं आई। ठाकुर साहब के लगी बात कहाँ पर? ठाकुर साहब ने कहा सही कह रही यार बसंती मेरी बेटी के समान है ना। अब साहब कह रहे अगर मेरी बेटी होती और मेरे साथ ऐसा करती तो क्या मैं इतना सुनाता लोगों के भीड़ में उसे? ठाकुर साहब के दिल पे लग गई बात। ठाकुर साहब ने कहा यार मैंने अपने मतलब के लिए जय वीरू को सुनाना चाहिए था, किसको सुना दे गुस्से में? अब गुस्सा चीज ही ऐसी है, किसी का गुस्सा किसी पे निकल जाए है ना, राइट, तो अच्छा नहीं होता। तुम्हारा जिसको निकलना चाहिए वो मजे ले रहा है, तुमने अपने रिलेशन बिगाड़ लिए दोस्ती यारी से। ठाकुर साहब ने कहा नहीं यार नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं माफी मांगूंगा। ठाकुर साहब का दिल बड़ा था, बड़े लोग बड़े दिल वाले। हाँ बताता रहा हूँ कैसे मांग रहे हो, माफी नहीं मांगेंगे माफी, ठीक है नहीं बात। अब ठाकुर साहब गए टांगा स्टैंड पर, बसंती के टांगे के आगे लेट गए। बसंते बसंते टांगा चलेगा तो भाई लाश के ऊपर चलेगा बसंती, नहीं बात। तो बसंती कह रही है ठाकुर साहब हट जाओ, कल आपने वैसी बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुना दी मुझे, मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ आज। मेरी आज क्या कहते हैं राइट, ओला कैब की राइट है ना, दिहाड़ी मत मारो, मेरी क्लाइंट बैठे सामने, मेरे को जान दो, इनको टाइम पे छोड़ना है। तो बसंती ठाकुर साहब कहने लगे नहीं बसंती तू मेरे ऊपर चढ़ा दे टांगा। तो लोग कहने लगे ठाकुर साहब हैं इतने बड़े आदमी है ना, ऐसा अच्छा लगता है टांगे के नीचे लेटे में, अच्छा लगता है हैं? तो बसंती उतर गई टांगे से। कहो ठाकुर साहब क्या कहना चाहते हो? ठाकुर साहब ने कहा ये ले पकड़ 30,000 रुपये फिर से और जॉइंट लोन ले ले। बसंती ने कहा तुम फिर 30,000 रुपये मुझे दे दो है ना, और फिर तुम क्या कहते हैं उल्टा सीधा मुझे सुनाना किसी दिन जब गब्बर दिख जाएगा, और फिर बेइज्जती, मैं ले ही ना रही तुमसे। नाटक मत करो मेरे सामने, कल पलटी मारोगे तुम। तो ठाकुर साहब ने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कुछ भी हो जाए। ठाकुर साहब ने बोला ठाकुर साहब विल नेवर डिमांड मनी फ्रॉम बसंती। अब ठाकुर साहब ने क्या किया, गुस्सा आया एक दिन गब्बर को देख के, लेकिन ठाकुर साहब ने कहा बसंती से तो मांगने नहीं है। ठाकुर साहब ने जय को लपेट लिया, जय लपेटा गया है ना, उल्टी सीधी सुना दी जय को खूब। इससे बड़ा तू जेल में सड़ता सही रहता, तुझे यहाँ लाया गब्बर के मान नहीं टांगा चला रहे हो तुम, ये है वो है। फिर जय गुस्सा, जय ने निकाले गले में 30,000 रुपये ठाकुर साहब के, हाँ जेब में। अब तुम समझ गए भाई बड़ों की इज्जत बहुत जरूरी है, ठीक है ना, जेब में रख दिए। टी डिमांड फ्रॉम जय एंड जय को इतना गुस्सा है, जय पेड टोटल लोन 30 के। अब फिर जय ने क्या किया, जय डिमांड 10,000। इंटरेस्ट छोड़ो तुम, जय डिमांड 10,000 फ्रॉम बसंत एंड वीरू। वीरू कह रहा भाई मैं तो दे दूंगा, बाकी तू ये बसंती से तू निपट ले भाई, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब बताओ बसंती को देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे? बोलो देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे? पर ठाकुर साहब ने तो छोड़ दिया बसंती को, बोलो नलायक को देने पड़ेंगे। अरे नलायक को नशेड़ी हो, नशा करके आते हो तुम। अरे भैया ठाकुर साहब ने बोला मैं नहीं मांगूंगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि जय नहीं मांगेगा। जय कह रहा तेरी बटकी के मैं दिया आया, बटकी समझते हो ना यूपी की भाषा में, तेरे बदले में तेरा लोन मैंने चुका दिया, तेरे बदले का लोन मैंने चुका दिया, तो तू मुझे तो लोन देगी रीपेमेंट। ठाकुर ने तुझे रिलीज किया, मैंने रिलीज नहीं किया। तो ये बात ध्यान रखना। आंसर क्या होगा, बसंती जय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान सुनेंगे भैया। बहुत बुरा दिन आया, नहीं इतना बुरा दिन नहीं आया, गब्बर आ गया, उससे भी बुरा दिन आया ना। बसंती बिचारी, बसंती बिचारी अल्लाह को प्यारी। सबसे ज्यादा टेंशन में कौन ना? अरे वीरू ना, ठाकुर वीरू। शादी किससे करूंगा मैं? ठाकुर इन टेंशन। ठाकुर कह रहा भाई पैसे मर जाएंगे, बसंती निकल ली, जय वीरू पता ना कब निकल लिए, शहर छोड़ के निकल गए, पैसे मर जाएंगे। टी डिमांड मनी है ना,
13वीं में पहुंच गया ठाकुर, 13वीं खत्म होती कहने लगा भाई पैसे दे दो। अब किस किस को पैसे देने हैं? जय देगा 10, वीरू भी देगा 10, और 10,000 मर गए ठाकुर साहब के? नहीं, कौन देगा? नहीं, नलायक को भूल गया, अभी तो पढ़ाया यार। अरे नशेड़ियों, और उसके घर वाले कौन है बसंती के? मौसी, मौसी जय। तो जय, वीरू और बसंती के घर वाले मौसी देगी। कौन देगी सर? अभी तो पढ़ा। मृत्यु के केस में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पैसा देते हैं। 5वां क्वेश्चन, मृत्यु नहीं हुई, जय, वीरू और बसंती में से, है ना, बसंती इंसॉल्वेंट होगी मान लो, बी इंसॉल्वेंट, यहां तो बसंती डाइड एंड टी डिमांड, यहां बी इंसॉल्वेंट एंड टी डिमांड। किससे डिमांड किया? टी डिमांड मनी। वो दोनों को इकट्ठा पकड़ लिया, कह रहा भैया देखो पैसे दिलवा दो मेरे, मैं ठीक है भैया जो हो गया बसंती के साथ हो गया, मैं पैसे नहीं मरवा सकता। अब कौन देगा? जय वीरू कह रहा है 10-10 तो हम दे देंगे। 10 कह रहा है भैया, मैं जय कह रहा है मैं 10 दे दूंगा, वीरू कह रहा है मैं भी दे दूंगा, बाकी मर गए ठाकुर साहब के 10। अब तुम कहोगे मौसी देगी, मरी थोड़ी है बसंती जो मौसी देगी। अब इस केस में जो रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर होते हैं ना वो मिल भरेंगे। जय देगा 5 और वीरू देगा 5 और, है ना। इसी का अगला क्वेश्चन बनाता हूं, सुनो ध्यान से। इसी का अगला क्वेश्चन, मान लो बी बसंती इंसॉल्वेंट हो गई, बी इंसॉल्वेंट, बट बी की प्रॉपर्टी से, क्वेश्चन नंबर 6, बी की प्रॉपर्टी से 4,000 रुपए मिल गए, बिल्कुल सिंपल। अब जय कितने देगा? 10 + 3, वीरू कितने देगा? 10 + 3, यानी कि जो भी बसंती का पैसा बच जाएगा ना, जो भी बसंती का पैसा बच जाएगा वो जय और वीरू दे देंगे, बात खत्म। अब चाहे सारे बच जाए, चाहे 3-3 बच जाए, चाहे 2-2 बच जाए, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई? अब ये जो 6 के 6 क्वेश्चन है, ये जो 6 के 6 क्वेश्चन है, नोट कर लिया तुमने? ये 6 के 6 क्वेश्चन जो है वो ऐसे लिखे हैं सर। यहां मौसी देगी सेक्शन 42, है ना, मर गए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके। ठाकुर साहब किससे डिमांड कर सकते हैं? किसी से भी, क्योंकि सबकी लायबिलिटी क्या होती है? जॉइंटली एंड सेवरली। सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है ना। बसंती इंसॉल्वेंट हो गई या भाग गई तो कौन देगा? जय और वीरू मिलके देंगे, है कि नहीं बात? ये वाला केस हो गया। और अगर सारे पैसे बसंती दे के आ गई तो वो जय और वीरू से 10,000 रुपए मांग सकती है, ठीक है। डिफॉल्ट कैसे? बाकी देंगे। अगर बसंती को रिलीज कर दिया, इट डज नॉट मीन्स कि जॉइंट प्रोमिसर ने भी बसंती को रिलीज कर दिया। हाँ, समझ सारे क्वेश्चन है। इससे बड़ी एग्जाम में क्या करके जाना, क्वेश्चन पढ़ जाना, एमसीक्यू आराम से सॉल्व होंगे, ठीक है। अब भैया उल्टा करते हैं, अब क्या करते हैं? रिवर्स केस करते हैं। सुनना ध्यान से। इस बार जय, वीरू और बसंती ने लोन लिया नहीं, लोन दिया, तो इस बार जय, वीरू, बसंती क्या हो गए? जॉइंट प्रोमिसर नहीं, प्रोमिसी। और ठाकुर साहब क्या हो गए? अकेले प्रोमिसर। और ठाकुर साहब ने कहा चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारा पैसा चुकाऊंगा, मुझे लोन दे दो। अब जय, वीरू, बसंती को शक है कि भैया ठाकुर साहब लेके ना भगले, तो क्वेश्चन ये बना, हु कैन डिमांड मनी फ्रॉम ठाकुर? बताओ, एनीवन या सारे? ठीक है, तो क्वेश्चन पता कैसा आएगा? एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर, ऑल टुगेदर, तीसरा है ना कोई भी, एनी ऑफ द ए एंड बी, यानी पॉइंट मान लो ये 1 2 3 4 आता, 1 2 3 4, एनी ऑफ द 1 एंड 2 या नन। क्या होगा सर? है ना, 3 होगा नहीं होगा? बिल्कुल गलत जवाब।
आंसर है ये। और क्या। अच्छा मतलब जय पहुंच गया, ठाकुर साहब बहुत नाटक होगा, पैसा दे दो। ठाकुर साहब ने पैसे दे दिए, भग लिया वो। जय वीरू का तो पैसा मर गया है ना, बसंती लेके भाग गई। तो लॉ ने लिख दिया ठाकुर साहब जब तक मत देना, जब तक तीनों एक साथ, ऑल ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर। बसंती बेचारी अल्लाह को प्यारी होली तो जय वीरू और मौसी, जय वीरू और तीनों ही अल्लाह को प्यारे हो लिए तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन जाएंगे तो मिल के जाएंगे। बात समझ आ गई ना। अरे मिल के मांगेंगे लीगल रिप्रेजेंट, मिल के क्यों मरेंगे भाई। हमारी गैलेक्सी है ना प्लूटो से आगे, उसके आगे एक और गैलेक्सी है, वहां का आदमी है। सुनो ध्यान से, समझ गया के बाद। अब वापस 37 पे चलते हैं। 37 पे मैं तुम्हें पढ़ाने आया, तुमने बोला आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मत पढ़ाओ सर, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मत पढ़ाओ सर। याद आ गई बात। मैं कह रहा हूँ भाई पढ़ लो यार, बहुत दूर से आया हूँ मैं, 30 किलोमीटर दूर से आया हूँ, डीजल पेट्रोल डेप्रिसिएशन गाड़ी का सब लगता है यार। तुम कह रहे हो सर कल पढ़ा देना, तो क्या मैं पढ़ाऊंगा? नहीं। ठीक है, तो जज साहब ने कुछ और राइट भी मुझे दिए। एक तो सर आप कह देना कि आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। क्यों जरूरत नहीं है? आपको बस 3 बातें पूरी कर देनी है। एक तो आप जो पढ़ाना है उसमें कोई शर्त नहीं रखी, मतलब मैंने तुम्हें कोई शर्त नहीं रखी आज इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि अगर तू ऐसा करेगा अगर ऐसा करेगा। मैं प्रॉपर टाइम प्लेस पे पढ़ाने आया हूं, जो तुम्हें भी पता है, और तुम्हारे पास पूरी अपॉर्चुनिटी है पढ़ने की, और सामान लिया तो उसे चेक करने की। ठीक है ना, राइट। उसके बाद अगर ये तीनों बातें पूरी हैं तो सेक्शन 37 कहता है कि आपने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस करी। सेक्शन 38 ये बोलता है आप क्या कर सकते हो, काम करने से अब मना कर सकते हो कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा इसका उल्टा करते हैं, इसका उल्टा। तुम पढ़ने आए, मैं यहां, मैंने कहा आज मैं नहीं पढ़ा रहा तुम्हें, आज मौसम बड़ा बेईमान है, ठीक है, तो आज मैं नहीं पढ़ा रहा। तो भाई सेम राइट तुम्हारे नहीं होने चाहिए, है ना। अब तुम कह रहे हो सर मैं दिल्ली से आया, है ना, ये कह रहा है सर मैं तो मेट्रो के ऊपर बैठ के आता हूँ पैसे बचाने के चक्कर में, ठीक है, जान हथेली पे लेके आता हूँ मैं। तो ये बताओ अब तुम्हारा क्या राइट है? सेम जो मेरा राइट था। एग्रीड पार्टी, प्रोमिसी आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दो, है ना। या फिर आप कह दो चलो आज का तो हर्जाना दे दो, आज का हर्जाना दे दो, परसों से पढ़ा देना सर। तो आज क्या कर सकते हो तुम, डैमेजेस मांग सकते हो। ये पढ़ना जरा एग्जाम्पल, अभी शुरू करेंगे ना। ठीक है, तो बताओ सोनू क्या कर सकता है, मोनू कह रहा है चल इसका तो हर्जाना दे दे, है ना, राइट। आगे चाहे तो क्या कर लियो, गाना गा दे, और एम के पास ये लाइबिलिटी भी क्यों कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है। चलो एक चीज और पढ़ा देता हूं। अच्छा ये बताओ क्या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसका समय इंपॉर्टेंट हो सकता है, नहीं हो सकता? कैसे? समय हो सकता है, नहीं हो सकता इंपॉर्टेंट, और जगह भी हो सकती, नहीं हो सकती, हो सकती, नहीं हो सकती। अब कैसे भैया, मान लो सिद्धार्थ की शादी है, हमें नहीं बुलाया इन्हें, कोई बात नहीं, है कि नहीं बात। ये कह रहा भाई मुझे तो मैं बिन बुलाया जाऊंगा, है ना। अब ये बताओ सिद्धार्थ की शादी, सिद्धार्थ ने भैया कहा बहुत ही जबरदस्ती जयमाला बुक करेंगे, क्या बुक करेंगे,
ठीक है। सिद्धार्थ ने बहुत जानदार सी जयमाला, पहले तो घर वाले कहने लगे ससुराल गेंदा फूल है, गेंदे की माला एक्सचेंज कर लेना। सर क्या गेंदे के फूल की माला से कोई होगा? सिद्धार्थ ने कहा बहुत बढ़िया सी जयमाला, बिल्कुल इटालियन फ्लावर आएंगे, 20,000 रुपए की जयमाला। सिद्धार्थ कह रहा इतना एक्साइटेड कि 20,000 रुपए को एडवांस दिया है जयमाला वाले को। तो जयमाला वाला कौन बन गया? प्रॉमिसर। क्या करने के लिए? जयमाला देने के लिए। और तुम किसके लिए प्रॉमिसर हो? पैसा देने के लिए। पैसा तुम दिया है, तुमने कहा भाई देख पूरा पैसा एडवांस देके जा रहा हूं, नाटक मत दिखाइयो। ठीक है, बात समझ में आई? अब सिद्धार्थ पैसे दिया और कह दिया भाई जयमाला टाइम पे पहुंचा दियो। तो ये बताओ जयमाला वाला सिद्धार्थ की जयमाला लेके कब पहुंचे? टाइम के तक। किस टाइम पे? मतलब तुम बताओ ना, रात को 11 बजे, 12 बजे, सुबह 4 बजे तारों की छांव में? कोई टाइम नहीं दिया, बस उन्होंने बोला भाई तारीख टाइम पे पहुंच जियो बस। तो तुम्हें क्या लगता है कि टाइम क्या होता होगा? ठंड लग रही है तो एक काम करो, ये वाला बंद कर दो, वाला चला दो। अबे क्या कर रहे हो भाई, बताओ। तो जयमाला वाला किस टाइम पे आएगा? टाइम नहीं बताया तो रीजनेबल टाइम। और बताओ रीजनेबल टाइम क्या होता हो किसी की जयमाला का? बताओ रीजनेबल टाइम क्या होता होगा? रात को कितने बजे तक? मतलब सुबह तो 3-4 बजे तो नहीं करोगे ना? हाँ वही तो। अब इसका मतलब जज साहब ने ये बोला अगर टाइम बताया नहीं गया है, टाइम फॉर द प्रॉमिस, यानी कि उसने बोल दिया टाइम पे पहुंच जाइयो, लेकिन उसने कोई फोन नहीं किया। एप्लीकेशन का मतलब होता है फोन। उसने कोई फोन नहीं किया, उन्होंने बोला भाई मेरे पे इतना टाइम नहीं होगा, मैं तुझे फोन करूंगा कि भैया जयमाला लिया, अपने आप लिया ही हो। तो जज साहब ने बोला जयमाला कब पहुंच जानी चाहिए? रीजनेबल टाइम, या फिर जो टाइम तुम्हें दिया गया है। और रीजनेबल टाइम सब जानते हैं, है कि नहीं बात? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा बताओ टाइम और प्लेस है ना, दोनों बताएं, टाइम और प्लेस दोनों बताएं, लेकिन तुमने ये बोला फोन नहीं करूंगा, अप्लाई नहीं करूंगा, भाई लिया। पर मैंने बता दिया इस टाइम पे पहुंच जाओ, तो बताओ जयमाला वाला कब पहुंचेगा? उसी टाइम और उसी प्लेस पर पहुंचेगा। अगर टाइम में थोड़ा सा हेर फेर होता है तो वो टाइम क्या होना चाहिए सर? बिजनेस आवर ही होना चाहिए। मतलब रात को 12 बजे थोड़ी बुला लो किसी को, है कि नहीं बात? राइट बोलो। तो रात को 12 बजे 1 बजे ये बिजनेस आवर नहीं होते, ठीक है। अब भैया हुआ क्या, सुनना ध्यान से। अब सिद्धार्थ ने बोला कि जयमाला कुछ ऐसे आएगी, है ना। कैसे आएगी? कुछ ऐसे आएगी। देखो सिद्धार्थ की जयमाला आ रही है, ध्यान देखना। ये वाली देखो, ये वाली बढ़िया लगती है। मोटरोला इज ऑन अ रोल दोस्तों। सेगमेंट का पहला कैसे आएगी सर जयमाला? हाँ जयमाला आएगी भैया हवा में उड़ के। लॉकडाउन वेडिंग है मतलब? क्यों नहीं है? तो ये ना पढ़ सकते हैं? या हमेशा गुस्सा में ही रहेगी? ये आ रही भाई अभी जो थोड़ी देना ना। ये सिद्धार्थ दूल्हा बदल गया भाई। अब जयमाला कैसे आ रही है? उड़ती भी आ रही है, नहीं आ रही है? तो बताओ अगर जयमाला उड़ती भी आ रही है तो मुझे बताओ ये बात उसको बोलेगा कौन? ये आ गई भाई सिद्धार्थ। लोग देखो वीडियो बना रहे हैं सिद्धार्थ भाई, तुम्हारी शादी में लोग वीडियो बना रहे हैं। जयमाला वाला जयमाला कब भेजेगा? भाई ये इतनी खतरनाक लड़की है ना, इतनी खतरनाक लड़की है। पढ़ने दे बहन, इनको पढ़ने दे।
तो बताओ 1 घंटे बाद समझ में आई से बात? अच्छा इंटर ना चल रहा है तो ज्यादा चिप्स मत खाया कर, पहले कह रहा हूं मैं। जल्दी बताओ बच्चों, बाकी इंटर वाला में पढ़ाना, जल्दी बताओ। जयमाला वाला कब लाएगा जयमाला? जब सिद्धार्थ बोलेगा। भाई ड्रोन वाला हवा में थोड़ी लटकाए रखेगा। सिद्धार्थ बोलेगा, जैसे ही मैं बोलूं ना एकदम से सरप्राइज की तरह घूमती हुई आनी चाहिए जयमाला। लोगों को लगा भैया ये क्या तरीका, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, है ना? बात समझ में आई ना? तो जज साहब ने बात लिख दी। जज साहब ने बोला कि अगर प्रोमिसर को अगर ये बोल के कहे कि जब तक मैं अप्लाई ना करूं, जब तक मैं बोलूं ना तब तक मत आइयो, तो प्रोमिसर की क्या जिम्मेदारी है कि सर मैं जयमाला लिए बिल्कुल ड्रोन लिए बैठा हूं, रिमोट लिए बैठा हूं, आप बस मुझे फोन कर देना, इशारा कर देना। जैसे आप फोन इशारा कर दोगे, अब चाहे रात के 12 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, मैं तभी जयमाला लाऊंगा जब आप बोलोगे। तो जब सबने बात लिख दी ताकि प्रोमिसर इस मामले में क्या ना हो, है ना, परेशान ना हो। ये लिखी बात, एप्लीकेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी परफॉर्म एट टाइम एंड प्लेस। एप्लीकेशन का मतलब क्या पढ़ेंगे हम यहां पर? फोन, है ना? ये लिखी बात। प्रोमिसी कौन हो गए? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ अप्लाई करेगा परफॉर्मेंस के लिए एट अ प्रॉपर प्लेस इन द यूजुअल बिजनेस आवर। सिद्धार्थ बोलेगा कि भाई देख इस समय क्या कर दियो, जयमाला पहुंचा दियो, तो वो ले आएगा ड्रोन से जयमाला, है कि नहीं बात? एक बात बताओ, सिद्धार्थ इतना खुश कि जयमाला वाले को 20,000 रुपये दे गया, ना अपना फोन नंबर दे गया, ना जगह दे गया, ना जगह पता, शादी कहाँ है ना? अच्छा मान लो फोन नंबर दे गया, अब क्या करे बेचारा जयमाला वाला? बस पैसे देके भगता चलेगा, टाइम पे आ जियो। वो कह रहा है जयमाला वाला, भाई टाइम पे तो आ जाओ, आना कहाँ है? यानी प्लेस मिसिंग है। क्या मिसिंग है? अच्छा टाइम मिसिंग होता है तो कब पहुंचना होता है? रीजनेबल टाइम पे। प्लेस मिसिंग है तो कहां पहुंचेगा? रीजनेबल प्लेस। रीजनेबल प्लेस क्या ममूरा चौक है? ममूरा आज रीजनेबल प्लेस क्या होगा बताओ? तो भैया एक बात तो समझ में आ गई आज, रीजनेबल टाइम होता है पर रीजनेबल प्लेस नहीं हो सकता। अब ये बड़ा लोचा भाई, जब टाइम नहीं था तो मैं रीजनेबल टाइम पे पहुंच गया, 12 बजे 1 बजे। अब प्लेस अगर रीजनेबल नहीं है तो अब क्या लोचा है? सिंपल, भैया प्लीज सुनो, जयमाला वाला क्या करेगा? जयमाला वाला आपको क्या करेगा? अप्रोच करेगा। फोन नंबर तो देगा ना, आपको अप्रोच करेगा कि अगर प्लेस फिक्स नहीं किया तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर कौन है? जयमाला वाला। कि वो अप्लाई करेगा कि भाई आप मुझे बता दो मैं जयमाला लेके पहुंचू कहां पर, क्योंकि रीजनल प्लेस जैसी कोई चीज। अगली बात, फॉर एग्जाम्पल फोन नंबर भी नहीं देगा सिद्धार्थ। अब मजेदार क्वेश्चन तो ये है, देयर इज नो प्लेस एज वेल एज देयर इज नो फोन। अब क्या होगा? नहीं मिलेगी? नहीं, गलत जवाब। जयमाला मिलेगी तो बताओ कैसे मिलेगी? सिद्धार्थ भाई कम से कम तुम तो तुम्हारी शादी है, तुम्हारा ब्याह चल रहा है, तुम ही ना कह रहे। हाँ मुझसे क्या पूछो, तुम बताओ कैसे मिलेगी? हाँ बिल्कुल सही बात, इसको बुला लेना, ये बिल्कुल सही जवाब देता है, सही सलाह देगा तुम्हें। ये निकम्मे हैं दोनों, सही तो कह रहा है वो। भाई ये बताओ, तुम जहां पर उसे 20,000 रुपये दे के आए और तुम भैया इतने एक्साइटेड ना उसे प्लेस बता के आए कि यहां पहुंचा दियो, ना अपना फोन नंबर दे के आए कि भैया कॉल कर लियो, तो जयमाला कहां मिलेगी? जहां तुम उसे 20,000 रुपये दे के आए। और 20,000 रुपये कहां दे के आए? दुकान पे। तो जज साहब ने बोला इफ देयर इज नो प्लेस एंड नो फोन नंबर देन प्रोडक्ट विल बी डिलीवर एट द प्लेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड। और वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा कहां एंटर हुआ? तो दुकान पे ही मिलेगी। तो वहीं पहुंच जाना जहां तुमने उसको पैसे पकड़ाए हैं। और 99.99 100% जब कोई बंदा सामान लेने जाता है तो वो दुकान पे ही जाके कॉन्टैक्ट करता है। भाई सामान तो दुकान पे जाके देखोगे ना, है कि नहीं बात? तो क्या होगा? पुराने जमाने का लॉ है, ऑनलाइन सिस्टम इंक्लूड नहीं है, पुराने जमाने का लॉ है, 100-150 साल पुराना। तो भैया जज ये मानता है तुम दुकान पे जाके तुमने सामान खरीदा, सामान खरीद के तुमने ना फोन बताया ना जगह बताई, तो भैया दुकान पे ही पहुंच जाना सामान लेने, और रीजनेबल टाइम। ठीक है, मान लो जयमाला वाला कह रहा है सर मैं 11-12 बजे तक खोल के रखता हूं, तो ये नहीं कि 3 बजे पहुंच रहे हो उसके यहाँ, तेरी गलती है
वो कह रहा भैया मेरी गलती, मैं तो 12 बजे तक बैठा तुम्हारे इंतजार में, तुम ही ना आए। ठीक है, और आखिरी बात बहुत सिंपल जो नॉर्मली आप करते हैं, इसमें तो लॉ की कोई बात ही नहीं है। ठीक है भैया सुनो ध्यान से, मान लो भैया तुम जयमाला खरीदने वाले, मैं जयमाला बेचने वाला, है कि नहीं बात। मुझे तुम्हें कुछ पैसे देने थे, तो मैंने बोला भैया मुझे तुम्हें पैसे देने हैं, जयमाला की पेमेंट में से काट लेना। काट सकते हो नहीं काट सकते? तो जज साहब ने कहा इसमें लिखने वाली कोई बात नहीं, फिर भी क्लैरिफिकेशन की तरह लिख देता हूं कि प्रोमिसर और प्रोमिसी जैसे चाहें वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो भैया देखो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है, जयमाला बेचता हूं मैं, है कि नहीं बात, फूलों का बिजनेस भी है मेरा। तुम्हें मुझे फीस देनी है पढ़ाने की, तुम्हें मुझे क्या देनी है, पढ़ाने की फीस देनी है ना। तो मैंने कहा एक काम करना भाई, तुम्हें मुझे 20,000 रुपये देनी है जयमाला के, एक काम करना फीस में एडजस्ट कर लो, चलेगा नहीं चलेगा? तो तुमने कहा ठीक है सर। मैंने कहा यार तुम मुझे दोगे फिर मैं तुम्हें दूंगा, इससे बड़े क्या करो, 15,000 रुपये मान लो फीस है लॉ की, एडजस्ट कर लेना बाकी दे देना। तो जज साहब ने कहा ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ए यानी तुम हो गए, बी यानी मान लो मैं हो गया, ओज मतलब देने हैं, ए को बी को 2 लाख रुपए देने हैं। बी कह रहा है कि पैसे मत दे भाई, तू जिसका काम करता है ना वो सामान दे दे, या मैंने तुझे जो पैसा दिया है उसका पैसे डिडक्ट कर ले, है कि नहीं बात, कि तुम्हें मुझे 20,000 रुपए देने, लेकिन देने का भैया क्या करो फीस के पैसे काट लेना। डिलीवरी ऑफ द गुड्स इन प्लेस ऑफ पार्ट पेमेंट माना जाएगा। तो तुमने मुझे कोई सामान दिया, तो मैं मानूंगा तुमने मुझे फीस दे दी। मैंने तुम्हें कोई पेमेंट देनी थी और तुमने उसे डिडक्ट कर ली, तो मानूंगा तुमने फीस एडजस्ट कर ली। तो ये क्लैरिफिकेटरी पॉइंट है, अगर ये होता भी नहीं ना तो भी जनता और कानून यही मानता। तो मुद्दे का पॉइंट क्या है, मुद्दे के पॉइंट है ये वाले, बात समझ में आई? क्या टाइम और प्लेस इंपॉर्टेंट है, आप क्या बोलोगे? हाँ जी इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट से इंपॉर्टेंट है 46, 47, 48 और 49। ठीक है, 50 नॉर्मल सी बात है। और आखिरी बात, अगर भैया मान लो जयमाला वाला शाम की जगह आ रहा अगले दिन तारों की छांव में, जब विदाई हो रही थी, लड़की भी रो रही थी, सिद्धार्थ भी रो रहा था, तब कह रहा रो मत दोनों, क्या कर लो जयमाला यहीं फेरे डाल लो, जयमाला यहीं एक्सचेंज कर लो, तो बताओ गुस्सा आएगा नहीं आएगा? सिद्धार्थ मुक्के बजाने को तैयार उसके, है ना। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वैलिड? गलत जवाब, वॉइडेबल होगा। बताओ क्यों? अच्छा एक तरफ तो ये कि सिद्धार्थ ये कह रहा है कि तेरे मुक्के बजेंगे, तू चोक स्लैम खाएगा मुझसे, है ना। सिद्धार्थ क्या बोला, अरे पागल हो रहा है, शादी का दिन है, खुशी का दिन है, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। सिद्धार्थ ने बोला चल तू जयमाला दे जा। फोटोग्राफर बेचारा वो बहुत होशियार करा रहा है, सर बहुत बढ़िया बात है, स्टेज लगी हुई है, आप दोनों अकेले बढ़िया फोटो आएगी। तो सिद्धार्थ ने क्या, सिद्धार्थ ने फोटो सेशन के चक्कर में जयमाला सुबह 3-4 बजे एक्सेप्ट कर ली। तो फिर वॉइड कैसे होगा? तुमने एक्सेप्ट कर ली, यानी जिस भी क्वेश्चन में एक्सेप्टेंस और डिनाइड दोनों शामिल होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? तो कोर्शियन, याद है सेक्शन 15, 16, 17, 18 और ये जयमाला वाला कॉन्सेप्ट, ये 5 लोग क्या है? वॉइडेबल। अगर सिद्धार्थ चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, सिद्धार्थ चाहे तो जयमाला को एक्सेप्ट कर सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बना? वॉइडेबल। तो गलत मत कराना एग्जाम में। जज साहब ने बोला अगर आपने प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर प्लेस पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभाया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं क्या होगा? वॉइडेबल होगा। लेकिन इसके अलावा जो बाकी पड़े थे, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड, रेस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज, वो सब क्या है? वॉइडेबल। यानी इन शॉर्ट एक जुगाड़ बताता हूं मैं, जुगाड़ बिल्कुल सिंपल एग्जाम के लिए, इन 4 से कॉन्ट्रैक्ट, बाकी में क्या लिख देना बस। रेस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड जो सब तुमने पढ़े हैं ना, ठीक है, अनसर्टेन, लीगल प्रोसीडिंग को रोकना, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, सब क्या है? वॉइड है। लेकिन ये 5 क्या होंगे? वॉइडेबल होंगे। ठीक है, बात याद रहेगी। तो इसको रिवाइज करेंगे, अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे और एमसीक्यू करेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर।